नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय एमके पर। आज हम इस वीडियो में 15 नवंबर 2025 के 15 मोस्ट आईएमपी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, वो भी कुछ ही मिनटों में। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना, जिससे आपके कोई भी वनडे, स्टेट या सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको फ़ायदा हो। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर रोज की तरह सबसे पहले कल के सारे क्वेश्चन का फटाफट से एक फ्लैश रिकैप ले लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, भारत नेट योजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, ये जो भारत नेट योजना है इसे लागू कर दी है पंजाब ने। भारत ने किस देश के साथ आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, भारत ने यह हस्ताक्षर किए हैं क्यूबा के साथ। ISSF विश्व चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने हाल ही में कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों, ये जो ISSF विश्व चैंपियनशिप है वो हो रही है मिस्र में, और इसमें ये जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह है वो है मध्य प्रदेश के खिलाड़ी और उन्होंने जीता है रजत पदक। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक यानी कि CRI 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, CRI 2025 में भारत को स्थान मिला है 15वां। साइबर भारत सेतु कार्यशाला जिसे मेटी ने शुरू किया है वह किस राज्य में आयोजित हुई है। तो दोस्तों, यह आयोजित हुई है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो बाल साहित्य पुरस्कार है वो हर साल 14 नवंबर को दिया जा रहा है और इस बार ये प्रदान किया जाएगा सुशील शुक्ल को और उनकी पुस्तक 1/12 के लिए। भारत का पहला सिग्नल फ्री यानी कि ट्रैफिक लाइट मुक्त शहर कौन सा बन गया है। तो दोस्तों, यह ट्रैफिक लाइट मुक्त शहर बन गया है कोटा, राजस्थान। किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है। तो दोस्तों, ये जो पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड है उसे अनावरण किया है BSF यानी कि सीमा सुरक्षा बल ने। सहजीवन परियोजना जिसे हाल ही में नवंबर 2025 में शुरू किया है वह कहाँ शुरू की गई है। तो दोस्तों, ये जो सहजीवन परियोजना है वो गुवाहाटी में शुरू की गई है और इसके तहत जो भी आवारा कुत्ते होते हैं उनकी नसबंदी और टीकाकरण किया जाएगा ताकि उनकी आबादी पर रोक लगा सके और उन्हें बीमारियों से बचा सके। WTA फाइनल्स 2025 टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों, ये जीता है उज्बेकिस्तान के प्लेयर एलेना रायबाकिना ने। हाल ही में निर्मला सीतारमण जी ने किस राज्य की पहली टेक्नोलॉजी और वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी जिसका नाम है स्वाहिद कनकलाता बरुआ, इसकी आधारशिला रखी है। तो दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी ने इस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है असम में। COP32 कि जो 2027 में होने वाला है वह जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि हाल ही में हुआ है COP30 जो हुआ है ब्राज़ील में, इसके बाद COP31 2026 में होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में और उसके बाद का यानी कि COP32 2027 का होने वाला है इथियोपिया में। शहरी सहकारी बैंकों के आधुनिकीकरण के लिए सहकार DigiPay और सहकार DigiLoan जैसी मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों, ये मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। हाल ही में भूटानी मठ और अतिथि गृह भारत में कहाँ निर्माण करने के लिए भूमि प्रदान की गई है। तो दोस्तों, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी 2 दिन की भूटान की यात्रा पर गए थे और वहीं पे उन्होंने अनाउंस किया था कि भूटानी मठ और अतिथि गृह के लिए भारत में वाराणसी में भूमि प्रदान की गई। कल का आखिरी क्वेश्चन था, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को पश्चिम बंगाल की राज्य की पुलिस की DSP बनाई गई है। तो दोस्तों, वो बनाया गया है ऋचा घोष को। तो दोस्तों, ये थे कल के 15 MCQ जिसका हमने फटाफट से फ्लैश रिकैप लिया है। कल के वीडियो में हमने इन्हें काफ़ी डिटेल में और अच्छे से कवर किया है, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज़रूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, किस भारतीय गायिका ने 3800 से भी अधिक
हार्ट सर्जरी के लिए पैसे जुटाकर गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। तो दोस्तों ये जो इमेज देख रहे हो इन्हें आप पहचानते ही होंगे, ये है पलक मुच्छल जी और इन्होंने ही 3800 से अधिक हार्ट सर्जरी के लिए पैसे जमा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। दरअसल ये जो पलक मुच्छल जी है वो और उनके भाई है पलाश, दोनों मिलकर एक फाउंडेशन चलाते हैं जिसका नाम है पलक पलाश चैरिटेबल फाउंडेशन। और ये लोग मिलके चैरिटी शोज करते थे और उन शोज से जितने भी पैसे आते थे उनसे वो बच्चों की हार्ट सर्जरी करवाते थे। और अब तक लगभग उन्होंने 3800 से भी ज़्यादा हार्ट सर्जरी करवाई है और इसीलिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और साथ ही लिम्का बुक में भी दर्ज हुआ है। पलक मुच्छल के गाने काफ़ी ज़्यादा हिट होते हैं, जैसे कि आशिकी 2 मूवी का मेरी आशिकी, प्रेम रतन धन पायो का टाइटल, MS धोनी का कौन तुझे, ऐसे गीतों जाने माने गीतों के लिए वो जानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 का 44वां संस्करण किस थीम के साथ दिल्ली में आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है अभी दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ पे? दिल्ली में ये भारत मंडपम में हो रहा है और इस बार की इसकी थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। 44वां अंतर्राष्ट्रीय मेला 14 नवंबर से 27 नवंबर 2025 तक आयोजित किया गया है। यह नई दिल्ली में प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा और इस मेले का आयोजन भारत व्यापार संवर्धन संगठन और इसका उद्घाटन वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने किया है। मेले का मुख्य उद्देश्य है भारत के विकास, नवाचार, सांस्कृतिक विविधता और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रदर्शित करना। हाल ही में किस राज्य के तुंगबुक और पुमटोंग पुलित लेप्चा वाद्य यंत्रों को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये जो तुंगबुक है और पुमटोंग पुलित है ये सिक्किम के लेप्चा समुदाय के वाद्य यंत्र है, तो इसलिए आपका सही जवाब होगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों हाल ही में नेशनल ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ है, तो ये आयोजित हुआ है इम्फाल में। इसका आयोजन इम्फाल मणिपुर में जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा नवंबर 2025 में किया गया है और इसका उद्देश्य है जनजातीय समुदायों की समृद्धि और विविध संस्कृति, कला, परंपराओं और जीवन शैली को फिल्मों और कला प्रदर्शनों के माध्यम से प्रदर्शित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में जीवन विज्ञान ने अपना इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से अनाउंस किया है और ये मिला है अंजना बद्री नारायण को। यही है अंजना बद्री नारायण जी। उन्हें यह सम्मान 12 नवंबर 2025 को दिया गया है। वह बेंगलुरु में नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर है और उन्हें यह सम्मान क्यों दिया गया है? क्योंकि उन्होंने जीनोम रखरखाव और DNA मरम्मत के तंत्र पर उनके अभूतपूर्व शोध के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। MOP 37 यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की 37वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो दोस्तों ये जो MOP 37 है यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 37 की बैठक है वो हाल ही में आयोजित हुई है नैरोबी में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की 37वीं बैठक यानी कि MOP 37 3 से 7 नवंबर 2025 तक केन्या के नैरोबी में आयोजित की गई थी। इस बैठक में सदस्य देशों ने ओजोन परत की सुरक्षा के साथ साथ जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और उपभोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर चर्चा की थी। यानी कि जो भी ऐसे पदार्थ हैं जो ओजोन वायु को नुकसान करते हैं उसे हम कैसे कम करें। तो दोस्तों आज के लिए आपका क्लासरूम क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिन हम कब मनाते हैं? आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल वेब ऐप किस भारतीय शहर या राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? तो दोस्तों ये जो स्कूल वेब ऐप है ये लॉन्च किया है दिल्ली ने और उद्देश्य क्या है?
उद्देश्य है डिजिटल इंडिया और विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप शिक्षा प्रणाली को आधुनिकीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेल इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जो गेल इंडिया के नए सीएमडी बने हैं वो है दीपक गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने तत्काल सीमा पर भुगतान के लिए किस देश के साथ उसके बेनिफिट नामक भुगतान प्रणाली और भारत के यूपीआई के बीच समझौता किया है? तो दोस्तों भारत ने यह तत्काल सीमा भुगतान के लिए अभी हाल ही में बहरीन के साथ में ये समझौता किया है और ये जो बेनिफिट है यह बहरीन की एक प्रमुख फिनटेक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दूरसंचार की हीरक जयंती यानी कि डायमंड जुबली के समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो दोस्तों इन्हें तो आप पहचान ही रहे होंगे, ये है हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी। राधाकृष्णन जी को 14 नवंबर 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारतीय दूरसंचार सेवा के 60 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जो समारोह होने वाला है यानी कि हीरक जयंती है उसके मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। भारतीय दूरसंचार सेवा 1965 से स्थापित हुई थी और ये जो सीपी राधाकृष्णन जी थे वो हाल ही में अभी भारत के उपराष्ट्रपति बने थे। इससे पहले वो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे और अब वे उपराष्ट्रपति बन गए हैं। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त भार दिया गया गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी को। अक्टूबर 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो प्लेयर ऑफ द मंथ होता है वो हर महीने डिक्लेयर होता है और इस बार महिला प्लेयर ऑफ द मंथ और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ दोनों में साउथ अफ्रीका विनर रहा है। और बात करें महिला प्लेयर ऑफ द मंथ की तो वो बनी है लॉरा वॉलवाइड। इस बार दोनों श्रेणियों यानी कि पुरुष और महिला दोनों में अफ्रीका ने बाजी मारी है। पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ की अगर बात करें तो उसमें ऑलराउंडर सेनुरन मुथुसामी को पुरुष वर्ग में और महिला टीम में कप्तान लॉरा वॉलवाइड को महिला वर्ग के शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2025 के लिए चुना गया है। भारत की सहायता से निर्मित हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये जो हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसको भारत की सहायता से बनाया गया है वो है मालदीव्स में। दोस्तों हाल ही में मालदीव्स ने एक बड़ा ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया है कि उसने 2007 के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को तंबाकू खरीदने बेचने या उससे रिलेटेड कोई भी जो कार्य है उस पर बैन लगा दिया है, यानी कि उन्होंने पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगा दिया है। और साथ ही कैटरीना कैफ को मालदीव्स का टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। यूनेस्को मानव एवं जैव मंडल परिषद के लिए किस देश को 2025 से 2029 के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो दोस्तों ये जो 2025 से 2029 के कार्यकाल के लिए चुना गया है वो है ओमान। उज्बेकिस्तान के समरकंद में जो 43 नंबर का यूनेस्को का सम्मेलन हुआ है वहीं पे ये ओमान को चुना गया है और यह चुनाव पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में ओमान की भूमिका को मजबूत करता है। वॉक टू मार्स पहल शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों सबसे पहले तो आप जब ये पढ़ते हो वॉक टू मार्स तो आपको लगेगा कि ये शायद कुछ मंगल ग्रह से रिलेटेड होगा, पर एक्चुअली ये संयुक्त अरब अमीरात ने शुरू किया है और इसका उद्देश्य है लोगों को पैदल चलने, साइकिल चलाने या तैरने के लिए प्रोत्साहित करके सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देना। जैसे हमारे यहाँ होता है ना फिट इंडिया मूवमेंट, बस उसी तरीके का ये है वॉक टू मार्स जिसे शुरू किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। आज का आखिरी क्वेश्चन, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किस संस्थान ने विकसित किया है? तो दोस्तों ये जो पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप संस्थान है उसे डेवलप किया है आईआईटी बॉम्बे ने। यह उपकरण 3D चुंबकीय इमेजिंग में सक्षम है और इसे हाल ही में ESTIC
2025 यानी कि उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार कॉन्क्लेव के दौरान लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है गतिशील चुंबकीय क्षेत्र इमेजिंग, न्यूरोसाइंस और सामग्री अनुसंधान में अनुप्रयोग। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक जिसे हमने काफ़ी कम समय में डिटेल में कवर किया है। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। आज का पहला सवाल है, किस भारतीय गायिका ने 3800 से भी अधिक हार्ट सर्जरी के लिए पैसा जुटाकर गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है? हाल ही में किस राज्य में टुंगबुक और पुमटोंग पुलित जो कि लेप्चा वाद्य यंत्र है उन्हें जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? और आज का आखिरी सवाल है, भारत की सहायता से निर्मित हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में स्थित है? दोस्तों सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं ताकि आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें आप रहे हमेशा सबसे आगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो इसे कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पर शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।